Attention. At first, good morning to all. Today our topic is Oersted's experiment. There are two Oersted's experiment. First experiment is related to the force exerted by current on magnet. Now second experiment is related for the force exerted by magnet on current carrying conductor. दोस्तों ये जो ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट है एक मैंने पहले आपको कराया है. आप याद कीजिए उसमें क्या होता था. उसमें जो मैग्नेट था उसको करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक लाने पर वह डिफ्लेक्ट हो रहा था. मतलब उस पर मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा था. कौन लगा रहा था मैग्नेट पे फोर्स? करंट, मूविंग चार्ज. तो ऑस्टेड ने सोचा कि जब मूविंग चार्ज मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ भी लग सकता है. ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन. जब मूविंग चार्ज करंट किस पे, मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स लगा रहा था, वो डिफ्लेक्ट हो रहा था. पहला वाला एक्सपेरिमेंट जिनका छूट गया आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, NSC क्लास बाई डॉक्टर हामिद सर, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे डाला गया है. तो आज जो मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाना चाह रहा हूँ, है ना, ऑस्टेड ने जो ये दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट किया, ये बहुत ही काम का एक्सपेरिमेंट रहा. अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो आज आपके पास फ़ैन नहीं होता, फ़ैन नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक मोटर ही नहीं होता आपके पास. ये बहुत बड़ा, बहुत काम का ये एक्सपेरिमेंट रहा. तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट से ये दिखाया कि मैग्नेट exert force on moving charge और current carrying conductor. अब मैग्नेट फोर्स लगा रहा है, किस पे लगा रहा है? तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे या मूविंग चार्ज पे. तो दोस्तों आज हम उसी एक्सपेरिमेंट्स को दिखाने जा रहे हैं. तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या चाहिए? एपरेटस चाहिए. तो ज़्यादा कुछ एपरेटस नहीं लिया उन्होंने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया, जिसको आप नाल चुंबक बोलते हैं. क्या लिखते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट. और उसके दोनों के बीच, पोल्स के बीच एक एल्युमिनियम की हल्की पत्ती को रख दिया और उसको इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिया. जैसे ही स्विच ऑन किया, देखा कि एल्युमिनियम की पत्ती हिलने लगती है. तो कोई चीज़ क्यों हिलता है? जब उस पर फोर्स लगता है. जब स्विच ऑफ किया तो वो हिलना बंद कर दिया, स्विच ऑन किया फिर हिलने लगा. मैग्नेट हटा दिया और करंट पास किया तो कुछ भी नहीं हो रहा है. जब मैग्नेट को रखा तभी वो हिल रहा है. इसका मतलब है कि मैग्नेट जो है मूविंग चार्ज पर या पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है. फिर इसी एक्सपेरिमेंट से आगे और फिर एक्सपेरिमेंट हुआ और फिर जाके आपका, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर बना. तो फ़ैन क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रिक मोटर ही है. स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो होता है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेट क्या करता है? फोर्स लगाता है, टर्क लगाता है. गोल गोल घूमने के लिए टर्क चाहिए, तो यहाँ पे टर्क लगता है और ये फ़ैन आपका, मोटर आपका मूव करना शुरू कर देता है. तो बहुत बड़ा काम किया किसने? ऑस्टेड साहब ने. तो दोस्तों इसमें एपरेटस क्या क्या मैंने कहा? एक हॉर्स शू मैग्नेट, हिंदी में नाल चुंबक कहते हैं. उसमें नाल चुंबक इसलिए लेते हैं कि पोल्स नज़दीक आ जाते हैं एक दूसरे के. पोल नज़दीक आ जाएगा तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा. और उसके बीच क्या रखते हैं? एक एल्युमिनियम की हल्की सी पत्ती, और उसको विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से. स्विच ऑन करने पे पत्ती हिलने लगती है. हिलने का मतलब क्या है? कब हिलता कब है? जब फोर्स लगता है. मतलब उस पर फोर्स लग रहा है. तो कौन लगा रहा है फोर्स? तो मैग्नेट लगा रहा है फोर्स. तो क्या पता चला कि मैग्नेट किसी मूविंग चार्ज पर या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है. तो आइए इस एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग देखते हैं. इसमें रिक्वायर्ड एपरेटस क्या क्या है? रिक्वायर्ड एपरेटस, आवश्यक उपकरण क्या क्या है? एक तो हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट. दूसरा क्या है? एल्युमिनियम स्ट्रिप, एल्युमिनियम थिन स्ट्रिप, एल्युमिनियम की हल्की पत्ती, थिन स्ट्रिप. उसके बाद क्या है?
वायर तो चाहिए ही, स्विच चाहिए और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें सेल लगा सकते हैं आप। सोर्स ऑफ कोई भी सोर्स चाहिए, किसका? विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। ये सारे एपरेटस चाहिए। मेथड क्या होगा? तो पहले फिगर देखें। तो एक आप हॉर्सशू मैग्नेट बनाएं, क्या बनाए? एक हॉर्सशू मैग्नेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नाल चुंबक। No murmuring. Look on the board. This is north pole and this is south pole. It is known as horseshoe magnet. Horseshoe, घोड़े का जूता के शेप का, ये नाल बोलते हैं, नाल चुंबक मैग्नेट। पोल्स देखिए नज़दीक आ गए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। अब इसी फील्ड में क्या किया? एक एल्युमिनियम की पत्ती, जो बहुत हल्की पत्ती ली जाती है, रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया था वो मैं बता रहा हूँ। और इसको क्या किया? इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या लगा रहता है? स्विच, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप सेल्स लगा सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस स्विच ऑन कीजिएगा, देखिएगा पत्ती हिलने लगेगा, पत्ती हिलने लगे। हिलने का क्या मतलब है? इस पर फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। तो मेथड में लिखेंगे, ज़्यादा मेथड में लिखते नहीं, सीधे लिखते हैं रेंज ऑल द apparatus, all the apparatus as shown as in figure। उसके बाद क्या करते हैं? ऑन द स्विच, स्विच को ऑन करते हैं, ऑन द स्विच। स्विच ऑन करने के बाद क्या करते हैं? और आपको करना क्या है? बाकी मैग्नेट करेगा। बाकी क्या करेगा? मैग्नेट। स्विच ऑन करेंगे ऑन द स्विच, देन वाइब्रेशन, मैग्नेट पे फोर्स लगाना शुरू करेगा तो ये हिलने लगेगा। देन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, कंपन टेक्स प्लेस, होने लगता है इन एल्युमिनियम स्टिक, एल्युमिनियम स्ट्रिप। तो रिजल्ट क्या निकला? क्यों हिल रहा है? दूसरा मार्कर दो वहां से। हिलने का कारण मैग्नेट क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। मैग्नेट, रिजल्ट क्या निकला कि मैग्नेट फोर्स लगा रहा, तब ना ये हिल रहा है। मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स, मैग्नेट एक्सर्ट, आरोपित करना, लगाना। क्या लगा रहा है? तो फोर्स ऑन इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है, या फिर कहिए मूविंग चार्ज पे लग रहा है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर। और मूविंग चार्ज। ये रिजल्ट निकला, मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज। इस एक्सपेरिमेंट से बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी घटना कही जाएगी इसको, कि मैग्नेट क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो इसी बेस पे फिर हमारा क्या बना? इलेक्ट्रिक मोटर बना। तो किसी इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? आप स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो होता है, वहाँ एक मैग्नेट होता है, और वो मैग्नेट उस कॉइल पे, उस कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है, जिससे वो मूव करना शुरू होता है।
तो दोस्तों अब ये फोर्स कितना लगाएगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे, अगला हमारा टॉपिक यही होगा। फोर्स कितना लगेगा वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो मेन जो हमको है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, फैक्टर्स नीचे आ रहा है क्या, फैक्टर्स गवर्निंग ऑन फोर्स exerted by magnet किस पर, ऑन मूविंग चार्ज। ऑन मूविंग चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कई ऑब्जेक्टिव छिपे हुए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज है, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। पहला फैक्टर क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, जितना तेज़ी से चार्ज मूव करेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। सब डायरेक्टली है, चार्ज के डायरेक्टली, वेलोसिटी के डायरेक्टली, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है, जैसे यही देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ साउथ है, ये का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इसके साथ जो एंगल बनाता है, क्या बनाता है, एंगल, उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फैक्टर्स गवर्निंग में तो एक फैक्टर क्या हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज। फैक्टर्स गवर्निंग में सबसे पहला फैक्टर जो है, फर्स्ट फैक्टर क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, ऑफ चार्जेस फ्लो। जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो दोस्तों ये इसके कैसे डिपेंड करता है, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द चार्ज, एफ प्रोपोर्शनल क्यू के। दूसरा वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफ प्रोपोर्शनल वी फॉर वेलोसिटी। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को आप जानते हो किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से, एफ प्रोपोर्शनल बी के। चौथा फैक्टर है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच बने कोण के साइन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं सिर्फ फैक्टर का नाम लिखा हूँ, वो फैक्टर जो है उसमें साइन लगा होता है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि चार्ज बढ़ाया फोर्स बढ़ गया, चार्ज घटाया फोर्स घट गया, वेलोसिटी बढ़ाया फोर्स बढ़ गया, वेलोसिटी घटाया फोर्स घट गया, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाया फोर्स बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटाया फोर्स घट गया। तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और साथ साथ एंगल बढ़ाने पे ये फोर्स बढ़ता चला गया। तो साइन में ऐसा होता है कि थीटा बढ़ता जाता है, मान बढ़ता जाता है, थीटा बढ़ता है, साइन 0 साइन 91, 0 से लेके बढ़ के कितना गया, 1 पे गया। तो सारे डायरेक्टली हैं, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है ना। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, आपको इसमें से कोई एक देगा कि किसके डायरेक्टली किसके इन्वर्सली। हो सकता है कभी ऑप्शन ये रहे, कभी ये रहे, कभी ये रहे। अगर तीनों रह गया तो ऑल ऑफ दीज मार देंगे, 3 ठो भी रहे 4 नहीं दे, क्योंकि 4 ही ऑप्शन होता है आपका। तो अब इन चारों को मिलाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। मिलाने का रूल मालूम, क्या करते हैं, जो कॉमन है इसको 1 लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है, जो नहीं मिल रहा, सबको मल्टीप्लाई करते हैं।
तो चारों में एक के एफ है, तो एक टू एफ लिखेंगे, बाकी इधर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सब है ना। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक एफ लिखें और इधर सबको मल्टीप्लाई कर दें। इट इज इक्वेशन फोर्थ। एक लड़का देख रहा है बोर्ड पे, बाकी लोग कहाँ है जी? एफ बराबर यहाँ कांस्टेंट के लाएंगे, क्यू वी वी साइन थीटा। कांस्टेंट यहाँ पे के आ रहा है लेकिन इसका मान 1 होता है, ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हियर के बराबर 1, तो एफ बराबर होगा क्यू वी वी साइन थीटा। इसमें एसपीएल केस करेंगे, सेम डायरेक्शन में थीटा कितना होता है, फोर्स कितना हो जाएगा, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जा रहा हो। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसको बिल्कुल हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया तो वो सेम डायरेक्शन हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 इन सेम डायरेक्शन, थीटा 0। फोर्स क्या होगा दोस्तों, क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 0 इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है। चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा, क्या न्यूट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, न्यूट्रॉन पे क्या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें से किस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, तो ध्यान क्या देना है, चार्ज किस पे है, जिस पे चार्ज होगा उसी पे फोर्स लगेगा, जिस पे चार्ज नहीं होगा, है ना। ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, किस पे फोर्स नहीं लगाएगा, अल्फा पे प्लस चार्ज होता है, 2 प्लस होता है। न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन है तो अगला क्या सोचते हो यार, किस पे फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे भी, प्रोटॉन पे भी, मतलब जिस पे चार्ज होगा उस पे, सीधे याद रखें, जिस पे चार्ज होगा उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, जिस पे नहीं होगा नहीं लगाएगा। अपोजिट में कितना होगा, थीटा 180, फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी वी साइन 180, साइन 180 0 इंटू समथिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, in perpendicular direction, in perpendicular direction, जगह कम बच रहा है। तीसरा in perpendicular direction, तो थीटा कितना होगा, तो फोर्स क्या होगा, क्यू वी वी साइन 90, तो क्यू वी वी साइन 90 कितना होगा, 1, तो फोर्स क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव होमवर्क, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल रहना ही रहना एक क्वेश्चन इस तरह का, magnet can exert force, can exert force, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम, नन, ये ऑल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स, इसमें से किस पर मैग्नेट फोर्स लगा सकता है, ऑप्शन ए बी सी में देना था, ए में दे रहे हैं ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पूरा लिख दें क्या, क्या ई लिख दें चलेगा, बी लिख दें, बी में पी मीन्स प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल अल्फा, और डी में क्या दे रहे हैं, ऑल। तो इसमें से जो सही जवाब है,
कहाँ डालना है? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। गुरु देखिए, दूर से देखिए, नजदीक ले आना। हाँ देखते मारने कान के जड़ में किसके लिए डाला जा रहा है? ये एमबी खर्चा हो रहा है। एमबी किस काम के लिए? पढ़ाई के लिए ना जी। को यहाँ से खींचना मना है। धन्यवाद।